हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। आज हम अपनी कैलीग्राफी की सीरीज़ का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 4 तक हमने डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स सीखे और लोअर केस लेटर्स को लिखना सीखा। हमारे जो रिमेनिंग लोअर केस लेटर्स हैं आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर अपर केस लेटर्स पे आएंगे, मींस कैपिटल लेटर्स को सीखेंगे और फिर हम इस तरह से थॉट्स लिखना सीखेंगे। आप देख रहे हो इसमें मैंने लोअर केस लेटर्स भी यूज़ किए हैं, अपर केस लेटर्स भी यूज़ किए हैं और कुछ डिफरेंट फॉन्ट्स को भी यूज़ किया है। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और उसके साथ साथ हम जब कोई भी कोटेशन लिखते हैं तो सिंपल वाइट शीट पे लिखने से बेटर है कि हम उस पर कुछ टेक्सचर्स का इफ़ेक्ट देते हैं। तो हम कुछ इस तरह से डिफरेंट टेक्सचर्स भी बनाना सीखेंगे क्योंकि ये भी कैलीग्राफी का ही पार्ट है। तो हम कैलीग्राफी की बेसिक टेक्निक से एडवांस टेक्निक तक सीखेंगे जिसमें हम डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट कोटेशंस और बाउंसी लेटर्स सीखेंगे। तो ये कैलीग्राफी की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसको सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास सारी वीडियोस बहुत इजीली पहुंच सकें और आप कैलीग्राफी में परफेक्ट हो सको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लोअर केस लेटर्स में ये वाले लेटर्स कल किए थे। अब हम इससे आगे चलेंगे, जो लेटर्स रिमेनिंग लेटर्स हैं हम वो लिखेंगे। रिमेनिंग लेटर में हमारा सबसे पहला लेटर है आर, तो हम स्मॉल आर लिखने वाले हैं। जितने भी हमारे ये छोटे लेटर्स थे ये एक ब्लॉक में आए हैं, कुछ लॉन्ग लेटर्स को छोड़ के, जैसे ये ऊपर गया या ये नीचे आया, अदरवाइज सभी एक ही ब्लॉक के अंदर आए हैं। आर जो लेटर है वो 1.5 ब्लॉक में आता है, ठीक है, एक लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरह से, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। थिन लाइन 1 ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। थिन लाइन, थिक लाइन, थिक लाइन और थिन लाइन। जहाँ भी हमारी लाइन नीचे की तरफ आ रही है वो थिक लाइन होगी और जहाँ ऊपर जा रही है वो थिन लाइन हो जाएगी, ठीक है। थिन लाइन, थिक लाइन, थिक लाइन एंड थिन लाइन। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आर जो है वो 1 ब्लॉक से ज़्यादा एरिया लेगा, मतलब 1.5 ब्लॉक में आएगा। अगर इसको आप 1 ब्लॉक में लिखने की कोशिश करोगे तो वो मर्ज हो जाएंगे दोनों ये सेमी सर्कल्स, तो वो सुंदर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है एस। थिन लाइन, ये, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो, थिन लाइन, यहाँ प्रेस करके ये सेम हमने इस जगह पे जैसे आर के लिए थोड़ा सा प्रेस किया वैसे प्रेस करना है। उसके बाद है लेटर टी, ठीक है। थिन लाइन, थिक लाइन और यहाँ से ऐसे कर्व, और ये आप देख रहे हो टी भी दोबारा से 2 लाइंस में आ रहा है, 2 ब्लॉक्स के अंदर। और जब तक हम ये ज्वाइनिंग लाइन को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये थिन लाइन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमने डाउन स्ट्रोक लिया थिक, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है तो थिन लाइन, ये वाली जो लाइन है ऊपर जा रही है थिन लाइन, यहाँ से नीचे आ रहा है तो थिक लाइन। मीन्स हर जगह पे इस चीज़ को माइंड में रखना है कि कहाँ पे हमारी जो लाइन है वो थिन आनी है और कहाँ थिक आनी है। जितनी बार भी ऊपर जा रही है लाइन वो थिन लाइन आएगी और जितनी बार भी नीचे आ रही है लाइन वो थिक लाइन आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा लेटर रह गया एक्स। ये है एक्स, बिल्कुल सिंपल, एक ब्लॉक के अंदर। हम थिन लाइन से स्टार्ट करेंगे और ये एक उल्टा सी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से थिक हो गया, अब यहाँ पे हम एक सीधा सी लिखेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो आप, उल्टा सी,
एंड सीधा सी। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट लेटर रह गया है वो है Z। उसके लिए हमने 2 ब्लॉक्स को यूज़ करना है, 2.5 भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सुंदर लगता है। थिन लाइन, थिक लाइन, थिक लाइन एंड अगेन थिन लाइन। ठीक है, थिन लाइन, थिक लाइन, थिक लाइन, अगेन थिन लाइन। जो अपने नीचे की तरफ कर्व बनाने हैं वो थिक लाइन में आएंगे, और थोड़ा सा अगर हम इसको स्लांटिंग बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगता है ये। ठीक है, इसके साथ ही हमारे सारे लोअर केस लेटर्स कंप्लीट हो गए। अब हमने ये सीखना है कि इनको ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि अगर हमने कैलीग्राफी में कुछ भी लिखना है तो हम हर लेटर को अलग अलग नहीं लिख सकते, हमने उनको ज्वाइन करके लिखना है। अगर कोई सेंटेंस लिखना है या कोई कोटेशन लिखनी है तो हम उसको ज्वाइन करके लिखेंगे। तो वो कैसे लिखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी प्रॉपर लेटर लिखने, कोई वर्ड लिखने से बेटर है कि हम A to Z सबको ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, A, B, C, D। इस तरह से हम सभी लेटर्स को ज्वाइन करेंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पेन को उठा नहीं सकते, हमने बिल्कुल फ़्लो में लिखना है। हम अगर कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो हमें फ़्लो में लिखना होता है, बट जब हम कैलीग्राफी लिखते हैं तो हमें पेन को उठाना ही पड़ता है बीच में, अदरवाइज़ वो नीटनेस नहीं आती स्ट्रोक्स की। ठीक है, सभी लेटर्स को लिखता है और ऐसे ही ज्वाइन करके इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी लेटर्स को ज्वाइन करने की। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम नीचे लेकर आते हैं। हमने जो ज्वाइनिंग लाइन बनानी सीखी थी उसका मेन पर्पस ही ये था कि हमने लेटर्स को ज्वाइन करना है, तो हमें पता चले कि हमने कैसे ज्वाइन करना है उसको। ये अब हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हमने सभी लेटर्स को आपस में ज्वाइन करके लिखना है। ठीक है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके हाथ में परफेक्शन आती जाएगी। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस लेटर्स को ज्वाइन करके लिखने की करो। छोटे छोटे वर्ड्स ले लो, लाइक कुछ भी छोटे छोटे वर्ड्स, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमने इनको ज्वाइन कैसे करना है। इस तरह से कुछ भी छोटे छोटे वर्ड्स लिखते जाओ ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होती जाए लेटर्स को लिखने की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने कलर्ड कैलीग्राफी पेन यूज़ करने। ये जो पेन है, जो हम टॉम्बो का पेन यूज़ कर रहे हैं, वो हार्ड टिप पेन है, उससे लिखना थोड़ा इजी है। जितना सॉफ्ट टिप पेन हो जाएगा वो तभी आप लिख पाओगे जब आपकी ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सॉफ्ट टिप पेन से लिखना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने सॉफ्ट टिप पेन से कैसे लिखना है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम सॉफ्ट टिप पेन से लिखेंगे। सेम वही स्ट्रोक ले रहे हैं हम, थिन थिक वाले ही फंडा चलेगा, बट हमने सॉफ्ट टिप पेन को यूज़ किया है। अब हम दूसरी चीज़ भी सीखते हैं कि जब हम कलर्ड पेन को यूज़ करते हैं जब हम, तो हम उसके अंदर शेडो का इफ़ेक्ट भी दे देते हैं। जैसे हमने ये एक कलर से लेटर लिखे, अब इसकी एक साइड पे हम शेडो का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं जिससे थोड़ा सा 3D लुक देगा। तो मैं ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से हम शेडो का इफ़ेक्ट देते हैं। शेडो का इफ़ेक्ट देने के टाइम ध्यान रखना है कि हर लाइन के साथ ग्रे का इफ़ेक्ट नहीं देना, सिर्फ एक ही साइड देना है, या तो लेटर के अंदर की तरफ या फिर लेटर के बाहर की तरफ। जैसे इन 2 वर्ड्स के मैंने अंदर की तरफ ग्रे का इफ़ेक्ट दिया, इसमें मैं बाहर की तरफ दे रही हूँ। अंदर की तरफ ज़्यादा सुंदर लगता है, पर आपने जो भी देना है इफ़ेक्ट वो एक ही साइड देना है। जैसे एक बार दोबारा से बताती हूँ मैं। अब हम कुछ और लेटर लिखते हैं, ठीक है, 1-2 और लेटर्स लिख लेते हैं। अब इसमें देखो हमने अंदर की तरफ शेडो का इफ़ेक्ट देना है, तो मैं ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर, लाइट कलर यूज़ कर सकते हो, येलो भी अच्छा लगता है। अब मैंने सिर्फ इस साइड स्ट्रोक दिया और यहाँ बाहर की तरफ नहीं दिया। एक लाइन में अगर हमने एक साइड के स्ट्रोक दे दिया तो यहाँ नहीं देना, क्योंकि शेडो किस साइड से आ रही है, अगर सपोज इस साइड से लाइट आ रही है तो शेडो दूसरी साइड पे जाएगी। ठीक है, हमेशा हमारी शेडो ऑपोजिट साइड जाती है जहाँ से लाइट का सोर्स है। सपोज हमारी लाइट इस साइड से आ रही है तो शेडो हमेशा उस साइड जाएगी। तो अगर हमने इस साइड पे शेडो दी है तो हम अंदर की तरफ शेडो नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे शेडो नहीं देंगे। ठीक है, बस ये इससे कलर्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ग्रेस आएगी, क्योंकि 3D इफेक्ट आ जाएगा। तो अभी आप इनकी प्रैक्टिस करो, लोअर केस लेटर्स की, और फिर उसकी प्रैक्टिस के बाद आप कलर्ड पेन को यूज़ करके भी लिखना शुरू करो। तब तक हम नई चीज़ स्टार्ट करेंगे जो है कैपिटल लेटर्स, और उसके साथ साथ ही हम लिपन आर्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिपन आर्ट को भी हम बेसिक टू एडवांस तक सीखेंगे। लिपन आर्ट एक ऐसा ट्रेडिशनल आर्ट है जो मड आर्ट भी जिसको बोलते हैं, और इसका जब हम ड्राइंग करते हैं तो डिज़ाइंस को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हमें ट्रेसिंग किया हुआ ही वुड मिल जाए, हमें डिज़ाइन ड्रॉ नहीं करना पड़े। तो वो डिज़ाइंस भी कैसे ड्रॉ करते हैं, उस बेसिक स्टेप से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगी। तो बहुत जल्द हम इस सीरीज़ के साथ साथ लिपन आर्ट की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट ट्यूटोरियल को सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाएं। थैंक यू।